जय माँ विजयासेन आप सभी को। तो आप सभी को पता है कि हम गृह प्रशिक्षण साधनाएँ करवाते हैं, जिसमें हम अलग-अलग साधनाएँ करवाते हैं। जैसा कि हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं, माँ श्मशान काली की साधना हम करवाते हैं हमारे सानिध्य में और मनकुणा हनुमान जी महाराज की जो पर्चा बनाने वाली साधना है, माँ मातंगी साधना है, काल भैरव महाराज की साधना, ऐसी अलग-अलग बहुत सारी साधनाएँ हैं। और कई बार जो साधक हमारे पास सोशल मीडिया के द्वारा कॉल करते हैं, तो उसमें जो भी उनकी इच्छा होती है या फिर उनके इष्ट होते हैं, आराध्य होते हैं या फिर जिस तरीके की जो भी शक्ति की वो लोग साधना करना चाहते हैं, तो वो भी हम उनको साधना करवा देते हैं। और ज़्यादातर हमारा ये रहता है कि हमारे सानिध्य में साधना करने के लिए जब व्यक्ति आते हैं, तो हम उनकी चेकिंग करते हैं और चेकिंग के दौरान उनके तत्व के अकॉर्डिंग जो भी साधना उनके लिए सूटेबल रहती है, जो साधनात्मक क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में उनको सफलता दिलाए, आगे बढ़ाए, तो हम चेकिंग करके हमारी मैया की जो भी हमें प्रेरणा मिलती है, वो हम उनके लिए बताते हैं कि आपके लिए ये साधना करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। यही साधना आपके जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को चेकिंग करके भी बता देते हैं। तो आज हमारे पास देहरादून, उत्तराखंड से अभिषेक जी आए हुए हैं और ये साधना लगभग 1 महीने पहले हमारे यहाँ पर करके जा चुके थे। लेकिन उस समय वीडियो बनाने का हमारे पास या इनके पास दोनों के पास समय नहीं था, जिस वजह से उस समय वीडियो नहीं बन पाई थी। और इन्होंने हमारे पास रह कर के 21 दिन की क्रोध भैरव महाराज की साधना करी थी और वो साधना तंत्र काट के लिए और नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए करी थी। तो आज हम इस साधना के इनसे अनुभव जानेंगे और ये घर पर जाकर के ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे केस भी करे हैं गुरुजी हैंडल। तो उस केसों को हैंडल करने के बाद क्या इनको सफलता मिली है साधना में, इनको जो करी थी इन्होंने जो साधना, उसमें रिजल्ट रहा अच्छा इनका या नहीं रहा, तो ये सारी जानकारी अभिषेक जी से लेते हैं हम। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं। तो अभिषेक जी, जय माँ विजयासेन आपके लिए। जय माँ विजयासेन गुरु जी। जी जी, खुश रहिए, मैया आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो अभिषेक जी आप बताएं, जो आपने क्रोध भैरव महाराज की हमारे सानिध्य में साधना करी थी, तो आपके क्या अनुभव रहे। जैसे आप हमारे दरबार में मैया के 21 दिन रुके थे और क्रोध भैरव महाराज की आपने 21 दिन दरबार में रुक करके साधना करी थी, तो 21 दिन जब आप दरबार में रुके तो दरबार के आपके क्या अनुभव रहे थे और साधना के क्या अनुभव रहे थे, तो वो आप बताएं जितने भी लोग दरबार से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए। जी, जी, जी। बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू यानी यूट्यूब के थ्रू मैंने गुरुजी का चैनल देखा, गुरुजी से कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद गुरुजी ने थोड़ा हमारे बारे में पूछा कि आप मतलब नए साधक हैं या पुराने? तो बताया हमने कि गुरुजी कुछ साल से तो है इस क्षेत्र में, पर आगे बढ़ने के लिए कहीं मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, गुरुजी के पास हम आए, फिर गुरुजी ने हमारी चेकिंग की, उस हिसाब से हमें जो साधना गुरुजी ने बताई, वो साधना श्री क्रोध भैरव महाराज की हमने करी। 21 दिवसीय साधना थी जो। तो साधना काल के दौरान हमें अ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो हुई नहीं क्योंकि गुरुजी के सानिध्य में हम साधना कर रहे थे। अनुभव हमारे बहुत ही अच्छे थे। जैसे वहाँ पर रह के वहाँ की शक्तियों के दर्शन, दूतों के दर्शन, मंदिर में हम रह रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा जहाँ पे हम साधना करते थे। गुरुजी का मार्गदर्शन था ही, तो उसमें किसी तरह का कोई डर भय की बात थी ही नहीं। और फिर उसके बाद से जब हमारी साधना पूरी हुई, उसके बाद अपने घर गया। कुछ लोगों के काम आए हमारे पास तंत्र काट के लिए, तो मैं राजस्थान गया। वहाँ पे जाके मैंने कई से केस सॉल्व किए, जिसमें से एक व्यक्ति के 2 प्रेत थे उस पे। वो कहीं और भी अन्य दरबार में गए थे, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली, उनके काम हुआ नहीं था क्योंकि। फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, तंत्र काट किया उसका फिर हमने। और फिर उसके बाद से आज भी उनका कॉल आता है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का। और माता रानी की कृपा से, बाबा की कृपा से सब कुछ एकदम सेट अच्छा रहा। उनकी कृपा से ही हमारी साधना पूर्ण हुई और आज हम जो काम कर रहे हैं। दूसरा केस एक था जिसमें एक व्यक्ति को शमशानी शक्ति लगी हुई थी कुछ, वो बाड़मेर का केस था राजस्थान में। तो वहाँ पे से कॉल आया, उन्होंने हमारे बारे में, जिसका पहले व्यक्ति का केस सॉल्व किया था, उन्होंने ही दूसरे व्यक्ति को बताया था हमारे बारे में। तो वहाँ बाड़मेर में गए, वहाँ पे जाके फिर उसकी हमने तंत्र काट किया उनका। और फिर आज वो एकदम पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी हुआ सब गुरुजी के आशीर्वाद से हमने साधना करी, माता के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से हम साधना में सफल हुए। और जितने भी आगे के साधक हैं
उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो भी यहाँ पर आके अगर अपनी साधनाएँ करते हैं, तो गुरु सानिध्य प्राप्त होगा पहली बार। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, साथ में ही रहना है, गुरुजी का मार्गदर्शन मिलता रहता है और अपनी पूजा-पाठ अच्छे से हो जाती है, खंडित नहीं हो पाती। जैसे हम लोग कई लोग होते हैं ऐसे जो घर पे साधनाएँ करते हैं, तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, विघ्न आ जाता है, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो उससे अच्छा रहता है कि हम गुरु सानिध्य में ही करें साधनाएँ, जिससे ये गारंटी रहती है कि पूरी तरह से आदमी को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। इतनी सारी जानकारी आपने अभिषेक जी दी, जो भी दरबार से जुड़े हुए लोग हैं। तो बस हम इतना और पूछना चाहेंगे, जो भी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई ही दी हैं लोगों के लिए, बाकी जो भी हमारे द्वारा साधना आपको कराने के बाद में जो भी हमने तंत्र काट की विधा आपको सिखाई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर आने लगी हैं, है जी, ना? जी, जी। उसी जी। के थ्रू ही हमने तंत्र काट किया जी, जी, बहुत और अच्छी बात है ये अभी तो। तो जैसे 2-3 ही केस बता पाए, केस जी। और भी हैं और अभी भी फ़ोन आ रहे हैं जी, जी, बहुत बढ़िया महाराष्ट्र है, से, ऐसे ही इधर-उधर आप से आगे भी। बढ़ें, मैया से बस यही प्रार्थना है हमारी। और बाकी जैसा कि अभिषेक जी ने अपना अनुभव बताया साधना का, तो इस तरह से मैया के दरबार में जो भी आप सानिध्य साधना हमारे सानिध्य में रह कर के करना चाहते हैं अगर, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए जय माँ विजय से।